Hello guys, I welcome you all in today's session. We are going to learn verb suffixes. But before we move further, here is the definition of this word suffix. एक बार इसके बारे में जान लेते हैं. A suffix is a letter or a group of letters that is usually attached at the end of a word. कोई word है उसके end में अगर लेटर या फिर कोई ग्रुप ऑफ लेटर ऐड होते हैं तो वो हो जाते हैं हमारे सफिक्स. देखिए वर्ड से अगर पहले ऐड होगा तो वो बन जाएगा हमारा प्रीफिक्स और एंड में जो लगेगा वो हो जाता है हमारा सफिक्स. और सफिक्स किसी भी वर्ड के एंड में ऐड होने के बाद में उसको ग्रामेटिकली चेंज कर देते हैं, न्यू फॉर्म दे देते हैं उसको. नाउन, वर्ब्स, एडजेक्टिव्स एंड एडवर्ब्स, इन सभी के डिफरेंट सफिक्स होते हैं. एडजेक्टिव सफिक्स हम पहले कवर कर चुके हैं, तो आज हम बात करेंगे सिर्फ वर्ब सफिक्स की. वर्ड्स विद सफिक्स. अच्छा, इससे पहले जब हमने प्रीफिक्स किए थे तो वहां पे प्रीफिक्स के केस में हमने कुछ चीजें देखी थी कि प्रीफिक्स के केस में एक तो जो हमारा बेस वर्ड है उसकी स्पेलिंग चेंज नहीं होती, एज इट इज रहता है वो, और कई बार बीच में हाइफन भी हम लगाते, तो ये सारी चीजें हमने देखी थी. तो वही देखते हैं सफिक्स के केस में क्या क्या हो सकती हैं. पहले तो एक बार ये देखते हैं कि डिपेंडिंग ऑन वेदर इट इज अ नाउन, वर्ब, एडजेक्टिव या फिर एडवर्ब, हम इनके बेसिस पे सफिक्स लगाते हैं. ऐसे नहीं कि कोई भी सफिक्स लगा दिया किसी वर्ड के एंड में, वो नहीं होता. एग्जाम्पल के लिए जैसे एक वर्ब है रीड, आपको पता होगा ये फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड तीनों फॉर्म में इसकी स्पेलिंग तो सेम रहती है लेकिन इनकी जो प्रोनाउंसिएशन है वो चेंज हो जाती है. फर्स्ट फॉर्म में इसकी प्रोनाउंसिएशन रहती है रीड, सेकेंड और थर्ड में इसकी प्रोनाउंसिएशन रेड ये हो जाती है. देखिए ये वर्ड जो है, जो लाल रंग के लिए हम यूज करते हैं ना वर्ड रेड, तो सेम यही प्रोनाउंसिएशन हो जाती है इसकी सेकेंड और थर्ड फॉर्म में, स्पेलिंग सेम रहती है, रीड, रेड, रेड. तो वर्ब से आगे बढ़ते हैं. अब देखिए अगर इसी वर्ब को हमें नाउन फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो नाउन यानी कि किसी का भी नाम, तो रीड यानी कि पढ़ना. देखिए वर्ब यानी कि एक्शन, तो पढ़ना, तो पढ़ने वाला जो पर्सन हो गया हम उसको बोल देते हैं रीडर. ER लगा दिया हमने यहाँ पे. तो अब देखिए इसी तरह से अगर मैं ये कहूं कि ये जो किताब है वो पढ़ने लायक है, पढ़ने योग्य है, तो वहां पे हम यूज करेंगे ये रीडेबल. और रीडेबल क्या हो गया हमारा एडजेक्टिव फॉर्म. तो आपने देखा एक ही वर्ड था रीड, इसको हमने किस तरह से चेंज किया. रीड तो था वर्ब, रीडर जैसे ही ER सफिक्स लगाया तो ये हो गया हमारा नाउन, और जैसे ही ABLE सफिक्स हमने ऐड किया वो हो गया हमारा एडजेक्टिव. नेक्स्ट में मूव करते हैं. यहाँ पे और एक एग्जांपल गिवन है, जैसे ये है टीच. टीच, अब ये अपने आप में एक वर्ब है. टीच फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड और थर्ड हो जाती है टॉट, टॉट. तो टीच एक वर्ब है, इसको अगर नाउन में कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ पे भी हम ER लगा देंगे एंड में, टीचर. अब ये हो गया हमारा नाउन. लेकिन यहाँ पे एक चीज ध्यान देने वाली है कि देखिए जब हम नाउन फॉर्म बनाते हैं किसी भी वर्ड के, जब नाउन फॉर्म में उसको कन्वर्ट करते हैं तो उस टाइम पे हम ER लगाते हैं. लेकिन बहुत बार आप ये देखोगे कि जो ER सफिक्स है ये सिर्फ नाउन का ही नहीं, नाउन के अलावा एडजेक्टिव सफिक्स भी होता है ER. कंपैरेटिव डिग्री, एडजेक्टिव की जो कंपैरेटिव डिग्री होती है वहां पे एंड में ER सफिक्स ऐड होता है. फॉर एग्जांपल ग्रेट, ग्रेटर, ग्रेटर कंपैरेटिव डिग्री है तो ग्रेटर ER लग रहा है, एडजेक्टिव सफिक्स हो गया. फास्ट, फास्टर, फास्टेस्ट, तो फास्टर में हो गया. तो इसी तरह से स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्गर, स्ट्रॉन्गेस्ट, तो ER. तो कई बार आप ये भी देखोगे, नोटिस करोगे कि कोई एक सफिक्स है ER, वो नाउन का भी हो सकता है, वो एडजेक्टिव का भी हो सकता है. कई बार ये भी पॉसिबल होगा कि कोई एक सफिक्स है नाउन का भी हो सकता है, वो वर्ब का भी हो सकता है. कई बार आपको तीनों के मिल जाएंगे, वर्ब का भी, नाउन का भी, एडजेक्टिव का भी. तो उनमें थोड़ा सा डिफरेंशिएट करना आना चाहिए. जैसे हमने प्रीवियस सेशन में किया था कि एक प्रीफिक्स है उसके काफी डिफरेंट मीनिंग्स हो सकते हैं. नेक्स्ट इज द स्पेलिंग ऑफ अ बेस वर्ड कैन चेंज व्हेन अ सफिक्स इज एडेड. स्पेलिंग जो है बेस वर्ड की वो चेंज हो जाएगी. एग्जाम्पल के लिए जैसे यहाँ पे है क्रेजी, क्रेजी Y पे एंड हो रहा है. अब अगर इसमें नेस
ये सफिक्स ऐड करती हूं मैं, तो वहां पे y नहीं रह जाएगा एंड में, y जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा I में। तो अब यहाँ पे जो बेस वर्ड है हमारा, इसकी स्पेलिंग चेंज हो रही है। हमने वहां पढ़ा था कि बेस जो वर्ड है वो सेम रहता है प्रीफिक्स के केस में, लेकिन यहाँ स्पेलिंग चेंज होती है उसकी। और कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं, जैसे ब्यूटी, ड्यूटी, ये दोनों हमारे नाउन फॉर्म हैं, और इनमें अगर हम सफिक्स ऐड करते हैं तो सफिक्स ऐड करते ही जो y है वो चेंज हो जाता है I में। तो इस तरह से कई बार क्या है कि लास्ट में जो वर्ड होता है, जैसे परमिट के केस में, ओमिट के केस में, ये वर्ड कंप्लीटली हट जाता है और इसकी बजाय डबल एस हम लगा देते हैं। जैसे परमिट का बन जाता है परमिशन, ओमिट ओमिशन, डबल एस आ गया यहाँ पे। तो इस तरह से जो बेस वर्ड है हमारा वो चेंज होता रहता है यहाँ पे सफिक्स के केस में। तो चलिए अभी स्टार्ट करते हैं वर्ब सफिक्स। तो सबसे पहला वर्ब सफिक्स है हमारे पास ed। वर्ब की जो 3 फॉर्म्स होती हैं, तो जो सेकंड फॉर्म होती है वो होती है ed पे एंड, ed पे खत्म होती है। वो मैक्सिमम केसेस में थर्ड फॉर्म भी हो जाती है, लेकिन कई बार फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों फॉर्म्स जब अलग अलग होती है तो वहां पे चांसेस है कि जो सेकंड फॉर्म है वो तो हमेशा ही ed पे एंड होगी ही। लाफ, laughed, laughed, ये हो गया। climb, climbed, climbed, call, called, called, miss, missed, missed। इन सब में देखिए ed सफिक्स आ रहा है, तो किसी भी वर्ड में अगर आप एंड में ed सफिक्स देखो तो ये मानना कि वो वर्ब है हमारी, वहां पे वो वर्ब फॉर्म है। नेक्स्ट इज ing सफिक्स, कंटिन्यूअस फॉर्म होती है ये, कंटिन्यूअस फॉर्म हो जाती है ये किसी भी वर्ब की। ing, लाफिंग, लाफ का लाफिंग हो गया, ing लग रहा है। ये सारी ही हमारी वर्ब्स हो गई। नेक्स्ट में मूव करते हैं। ये तो इनसे तो आप फेमिलियर थे कि ed में एंड होती है और ing से एंड होती है। और वर्ड्स देखते हैं। एट, अब ये जो सफिक्स है ate, एट, अब पहले तो ये जान लो कि ये जो ईट है और एट, ईटन, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड फॉर्म, ये अपने आप में डिफरेंट वर्ब है। और ये जो एट है ये सफिक्स है यहाँ पे, ये अलग से पूरा वर्ड नहीं है, ये सिर्फ सफिक्स है, एंड में होने वाले लेटर है ये। तो इसके पहले वर्ड आएगा यहाँ पे, ये इससे इसका रिलेशन कोई भी नहीं है। तो अभी जैसे ये वर्ड है हमारा कॉम्प्लिकेट, डोमिनेट, इरिटेट, इन सभी वर्ड्स को अगर आप पढ़ के देखोगे सभी में एंड में ATE ये आ रहा है। तो जहां पे भी वर्ड के एंड में आपको ATE मिले दैट मीन्स वो हमारा वर्ब है। इसके कुछ और एग्जांपल्स देख लेते हैं और इनको मीनिंग्स के साथ में देखते हैं ताकि आप अच्छे से समझ पाओ। जो फर्स्ट रो है हमारी वो है नाउन फॉर्म, जो सेकंड रो है वो है वर्ब फॉर्म। नाउन के केस में आपको पता है सिंपल नेम होता है, सिंपल नाम ले दिया जाता है बस। और वर्ब के केस में क्या हो जाता है, एक्शन, यानी कि कोई ना कोई काम हो रहा है, वहां पे एक्शन होना जरूरी है वर्ब के केस में। जैसे सबसे पहला वर्ड हम लेते हैं अकोमोडेशन, तो नाउन की जहां बात आएगी तो वहां पे इसका मीनिंग हो जाता है सुविधा। लेकिन अकोमोडेट, अब अकोमोडेट का मीनिंग हो जाता है सुविधा देना, सुविधाएं प्रोवाइड करवाना, तो यहाँ पे एक्शन हो रहा है। नेक्स्ट इज एक्टिवेशन, एक्टिवेशन यानी कि सक्रियकरण, और एक्टिवेट किसी चीज को सक्रिय करना, किसी चीज को चालू करना। एलोकेशन, एलोकेशन बंटवारा, और एलोकेट बंटवारा करना, डिफरेंस है दोनों में। एनिमेशन सजीवता, और एनिमेट किसी को जिंदा करना, किसी को जिंदा करना। कैप्टिवेशन, कैप्टिवेशन बंदीकरण, ये बहुत बार आपने न्यूज में पढ़ा होगा वर्ड बंदीकरण, कैप्टिवेशन, या फिर नजरबंदी, वहां पे भी हम इस वर्ड को यूज कर लेते हैं। लेकिन कैप्टिवेट यहां पे हो जाएगा बंदी बनाना। कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन हो जाता है एकाग्रता, और कंसंट्रेट अपना माइंड एक डायरेक्शन में करना, एकाग्र बनना। नेक्स्ट इज कंसिडरेशन, कंसिडरेशन यानी कि सोच विचार, और कंसिडरेट यहां पे एक्शन हो जाएगा यानी कि सोच विचार करना। नेक्स्ट में मूव करते हैं कंसोलिडेशन, कंसोलिडेशन यानी कि एकत्रीकरण, और कंसोलिडेट
एकत्र करना, इकट्ठा करना। कोऑपरेशन, कोऑपरेशन यानी कि सहयोग, और कोऑपरेट साथ देना, सहयोग देना। डेकोरेशन सजावट, डेकोरेट सजाना। डिफरेंस अंतर, डिफरेंशिएट अंतर बताना। डोमिनेशन, डोमिनेशन यानी कि हुकूमत, और डोमिनेट हुकूमत करना, अधिकार जताना। डोनेशन दान, डोनेट दान करना, दान देना। एलिमिनेशन, एलिमिनेशन का हिंदी में मीनिंग हो जाता है निष्कासन। और एलिमिनेट, एलिमिनेट यानी कि निष्कासित करना, निकाल देना। यहाँ पे मिसमैच हो गया थोड़ा सा, एलिमिनेशन का एलिमिनेट वर्ब नीचे है और एजुकेशन के केस में ऊपर है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा एजुकेशन, शिक्षा। एजुकेट शिक्षा देना। इरेडिकेशन, इरेडिकेशन का हिंदी में मीनिंग हो जाता है उन्मूलन। जो हिंदी मीडियम बैकग्राउंड के हैं वो अच्छे से जानते होंगे इस वर्ड को, उन्मूलन। और इरेडिकेट उन्मूलन करना। थोड़ा सा आसान शब्दों में आपको बता देती हूँ, इरेडिकेशन क्या होता है, उखाड़ फेंकना, जड़ से उखाड़ फेंकना। इवैक्यूएशन, इवैक्यूएशन निकासी, और इवैक्यूएट निकाल देना। इवैल्यूएशन, इवैल्यूएशन हो जाता है हमारा मूल्यांकन, मूल्यांकन, और इवैल्यूएट मूल्यांकन करना। इसी तरह से एक और वर्ड भी बन जाता है असेसमेंट, और इसकी वर्ब फॉर्म हो जाती है असेस। एग्जैजरेशन, एग्जैजरेशन यानी कि बढ़ा चढ़ा के की गई बात कोई, और एग्जैजरेट बढ़ाना चढ़ाना किसी बात को। नेक्स्ट वर्ड इज माइग्रेशन, आर ऐड कर लेना यहाँ पे। माइग्रेशन का बन जाता है माइग्रेट, माइग्रेट यानी कि जाना, एक्शन हो रहा है अभी यहाँ पे। और इसी तरह से एक और वर्ड हो जाता है एंड दैट इज मिटिगेट। मिटिगेट का मीनिंग हो जाता है राहत, मिटिगेशन, सॉरी मिटिगेशन, TION नाउन फॉर्म हो गई। और इसी तरह से मिटिगेशन का मीनिंग हो जाता है राहत। और अगर मैं बात करूं मिटिगेट, ATE आ रहा है यहाँ पे मिटिगेट की, दैट मीन्स राहत देना। तो ये डिफरेंस था यहाँ पे। ऑब्लिगेशन, ऑब्लिगेशन कर्तव्य, ऑब्लिगेट कर्तव्य करना, काम करना। ट्रांसलेशन, ट्रांसलेशन हो जाता है अनुवाद, ट्रांसलेट अनुवाद करना। तो ATE खत्म हो गया। नेक्स्ट है हमारा IFY। IFY ऐड करके किसी भी वर्ड के एंड में हम किसी वर्ड को वर्ब बना सकते हैं, और इसका मीनिंग हो जाता है टू मेक। जहां पे भी ये सेंस आए, कुछ बनाने की सेंस आए, तो वहां पे हम IFY ऐड करते हैं किसी भी वर्ड के केस में। फॉर एग्जाम्पल ब्यूटीफाई, किसी भी चीज को सुंदर बनाना, तो टू मेक बनाना। और कई बार इसकी करने की सेंस में भी हो जाती है, जैसे क्लैरिफाई साफ करना चीजों को। तो आप इन सभी में देखोगे एंड में यहाँ पे IFY ये सफिक्स यूज हो रहा है, दैट मीन्स ये सारी हमारी वर्ब फॉर्म है। तो इनमें थोड़ा सा देख लेते हैं, इनको डिटेल में थोड़ा सा देख लेते हैं हम। जैसे ये है क्लैरिफाई, क्लैरिफिकेशन से बना है। क्लैरिफिकेशन नाउन यानी कि स्पष्टीकरण, स्पष्टीकरण, और क्लैरिफाई सफाई देना। ये पहले वाली जो रो है ये है हमारी, पहले वाली जो कॉलम है, दिस इज आवर नाउन फॉर्म एंड द सेकंड वन इज वर्ब फॉर्म। क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन वर्गीकरण, वर्गीकरण। क्लासिफाई डिफरेंट कॉलम्स में या डिफरेंट हेडिंग्स के अंडर डिफरेंट क्लासेस में डिवाइड करना। कोड, अब कोड हो जाएगा कोई संकेत, कोई संहिता। कोडिफाई संकेत देना। क्रूसिफिक्शन, अब क्रूसिफिक्शन हो जाता है जैसे सूली होती है ना, सूली पे चढ़ाने का जो प्रोसेस है क्रूसिफिकेशन, और सूली पे चढ़ाना क्रूसिफाई।
क्रूसिफाई करना। नेक्स्ट इज डिफायंस, डिफायंस अवज्ञा, और डिफाई अवज्ञा करना मीन्स मना करना कि मुझे ये काम नहीं करना है। एग्जाम्पल, यहाँ पे ए हो जाएगा, ई नहीं रहेगा यहाँ पे। एग्जाम्पल उदाहरण, एग्जाम्पलीफाई उदाहरण देना। नेक्स्ट है फॉल्सिफिकेशन, फॉल्सिफिकेशन मीन्स असत्यकरण, झूठ। फॉल्सिफाई झूठ साबित करना या झूठ बताना, वहां पे भी इसको यूज किया जा सकता है। नेक्स्ट इज आइडेंटिफिकेशन यानी कि पहचान, और आइडेंटिफाई पहचान करना। इंटेंसिफिकेशन गहनता, भावुकता, ये हो जाता है हमारा इंटेंसिफिकेशन। इंटेंसिफाई किसी चीज को गहरा करना या फिर भावुक करना। जस्टिफिकेशन, जस्टिफिकेशन भी यही हो जाता है हमारा स्पष्टीकरण, और जस्टिफाई स्पष्टीकरण देना। नेक्स्ट है मॉडिफिकेशन, ये एफ नहीं है, यहाँ पे डी है। मॉडिफिकेशन, तो मॉडिफिकेशन बदलाव, परिवर्तन या फिर रूपांतरण, और मॉडिफाई बदलाव करना। नोटिफिकेशन, नोटिफिकेशन सूचना, नोटिफाई सूचित करना। सेटिस्फैक्शन संतुष्टि, सेटिस्फाई संतुष्ट करना। सिंप्लीफिकेशन सरलीकरण, और सिंप्लीफाई सरल करना, आसान बना देना। नेक्स्ट है, अब यहाँ पे हो जाएगा टेरर, ये आप जरूर नोट डाउन कर लेना। टेरर, टेरर नाउन फॉर्म होती है, और टेरर यानी कि डर, और इससे हमारी वर्ब बन जाती है टेरिफाई, टेरिफाई यानी कि डराना। नेक्स्ट है यूनिफिकेशन एकत्रीकरण, और यूनिफाई एकत्र करना, इकट्ठा करना। नेक्स्ट में मूव करते हैं ISE, ISE भी हो सकता है, IZE ये भी हो सकता है, दोनों ही स्पेलिंग्स करेक्ट होती है वर्ब के केस में। बस डिफरेंस इसमें इतना सा होता है कि जो ISE होती है ये ब्रिटिश इंग्लिश पे काफी ज्यादा यूज होती है, और IZE ये माना जाता है कि ये अमेरिकन वर्जन है, अमेरिकन इंग्लिश में ज्यादा यूज होती है। लेकिन आप देखोगे यूजुअली क्या होता है कि जो ISE वाली जो स्पेलिंग है, इसे नॉर्मली जो सिस्टम्स होते हैं, जो कंप्यूटर होता है, लैपटॉप होता है, वो एक्सेप्ट नहीं करता। लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि ये गलत है, इनफैक्ट स्टैंडर्ड स्पेलिंग तो ISE यही होती है। जैसे अब यहाँ पे आते हैं फर्स्ट वर्ड में, एंड दैट इज इकोनोमाइज, MISE भी करेक्ट है, ZE भी करेक्ट होती। रियलाइज, इन सभी में आप देखोगे सफिक्स ZE ये यूज हो रहे हैं। इनको थोड़ा सा और डिटेल में देख लेते हैं इनकी नाउन फॉर्म के साथ में, ताकि इनमें डिस्टिंग्विश करना इजी हो जाए आपके लिए। फर्स्ट वर्ड इज एडवर्टीजमेंट, एडवर्टीजमेंट विज्ञापन, और विज्ञापन। एडवर्टाइज विज्ञापन देना, ये नाउन फॉर्म है हमारी फर्स्ट कॉलम। सेकंड कॉलम हमारी है वर्ब फॉर्म, तो ये हो जाता है एडवर्टीजमेंट, और ये वर्ब फॉर्म हो जाती है एडवर्टाइज। प्रोनाउंसिएशन में भी डिफरेंस हो जाता है। अपॉलॉजी माफी, अपॉलोजाइज माफी मांगना, माफी मांगना। कैरेक्टरिस्टिक विशेषता, विशेषता, एंड कैरेक्टराइज विशेषता बताना या विशेषताओं के हिसाब से बांटना। सिविलाइजेशन सभ्यता, सभ्यता। सिविलाइज किसी को सभ्य बनाना। नेक्स्ट वर्ड इज कॉलोनाइजेशन, तो इसका वर्ब फॉर्म हो जाएगा कॉलोनाइज। नेक्स्ट इज कॉमर्शियलाइजेशन, इसकी वर्ब फॉर्म हो जाएगी कॉमर्शियलाइज। डिजिटलाइजेशन डिजिटलाइज। फेमिलियरिटी, फेमिलियरिटी यानी कि परिचय, परिचय या फिर जान पहचान, और फेमिलराइज जान पहचान करवाना या फिर परिचय देना। सोशलाइजेशन समाजीकरण, सोशलाइज ये इसका वर्ब फॉर्म। स्पेशलाइजेशन तो इसका हो जाएगा स्पेशलाइज। सिंबल, सिंबल यानी कि प्रतीक,
तो इससे हो जाता है हमारा वर्ब फॉर्म सिंबलाइज। इसी तरह से आइडल, आइडल भी वही होता है, प्रतीक, प्रतिमा, किसी चीज की मूर्ति। और आइडलाइज, IZE या फिर ISE अगर मैं ऐड कर दूंगी तो ये हो जाएगा कि किसी भी देवी देवता के, किसी भी पर्सन की मूर्ति बनाना, आइडल बनाना। स्टेबलाइजेशन, स्थायीकरण, और स्टेबलाइज किसी चीज को स्थायी करना। तो अभी आपको इन दोनों में डिफरेंस क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट सफिक्स इज EN। यहाँ पे भी वही सेंस आती है, टू बिकम। देखिए वर्ब के केस में यही सेंस आएगी, करना, होना, बनाना, ये सारी चीजें। तो टू बिकम, टू मेक, टू फॉर्म, ये सारी चीजें हो जाएंगी। अब यहाँ पे देखिए आप, सभी वर्ब्स में एंड में EN ये सफिक्स आ रहा है। लेकिन अब यहाँ पे आप देखोगे कि नाउन सफिक्स भी कई बार EN हो जाता है। अब यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना, बस इतना ध्यान रखना, नाउन यानी कि सिर्फ नेम, और वर्ब, वर्ब के केस में हम इसकी फॉर्म्स जो है वो चेंज कर सकते हैं। फॉर्म्स यानी कि अगर वर्ब है तो उसकी सेकंड और उसकी थर्ड फॉर्म में जो कन्वर्जन है वो इजीली हो पाएगा। लेकिन नाउन के केस में ऐसा नहीं होता, क्योंकि नाम है और नाम की फॉर्म्स चेंज नहीं होती। बस ये डिफरेंस होता है दोनों में। जैसे एग्जाम्पल के लिए अब यहाँ पे चिकन, नाम है ये, सिर्फ चिकन की सेकंड और थर्ड फॉर्म आप नहीं कर सकते चेंज। गार्डन, हेवन, किटन, पॉलन, स्पेसिमेन, टोकन, इन सभी में एंड में EN जरूर आ रहा है। लेकिन आप लॉजिकली देखोगे तो इनकी फॉर्म्स चेंज नहीं होती, इस वजह से वर्ब सफिक्स नहीं है। थोड़ा सा और डिटेल में देख लेते हैं। अब देखिए प्रीवियस केसेस में हमने क्या किया था, नाउन से हम कन्वर्ट कर रहे थे हमारी वर्ब फॉर्म्स। लेकिन इस बार क्या होगा, इस बार हम एडजेक्टिव से कन्वर्ट करेंगे वर्ब फॉर्म को। एडजेक्टिव आपको पता है, एडजेक्टिव यानी कि किसी के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन, काफी पहले करवाया था मैंने ये चैप्टर, थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। किसी भी नाउन के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन देना यानी कि एडजेक्टिव, वो वर्ड्स हो जाते हैं हमारे एडजेक्टिव्स। जैसे ये पोजीशन होगी, ये नाउन है, तो नाउन के जस्ट पहले हम जो वर्ड सेट कर सकते हैं, फिट कर सकते हैं, हर वो वर्ड हो जाता है हमारा एडजेक्टिव। जैसे कि यहाँ पे मैं ये लिख लेती हूँ नाउन हमारा पेन। अब देखिए ब्लैक पेन, ये हम बोल सकते हैं, तो ब्लैक क्या है हमारा एडजेक्टिव। लाइट पेन, डार्क पेन, तो ये सारे वर्ड हम यूज कर सकते हैं। हार्ड पेन, और इनके वर्ब फॉर्म कैसे बनते हैं, तो किसी भी एडजेक्टिव से अगर हमें वर्ब फॉर्म में कन्वर्ट करना हो तो एंड में सिर्फ EN हमें लगाना होता है। अवेक से हो जाता है अवेकन, ब्लैक का हो जाएगा ब्लैकन, लाइट, लाइटन, और वर्ब के केस में फिर से वही चीज आप देखना, वही लॉजिक आप लगाना कि अगर कोई वर्ड, कोई शब्द वर्ब है हमारा, तो उसकी सेकंड और उसकी थर्ड फॉर्म जरूर बन सकती हैं, जरूर बन पाएंगे। अभी आप यहाँ पे देखोगे डार्क, डार्क की सेकंड और थर्ड फॉर्म आप नहीं बना पाओगे। अगर आप ये सोच रहे हो कि मैम डार्क, डार्कर, डार्केस्ट, ये होता तो है, ये सेकंड और थर्ड बना दिया हमने, तो ये फॉर्म्स नहीं है, ये डिग्री है। एडजेक्टिव की डिग्री होती है, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री। और डिग्री और वर्ब ये डिफरेंट चीजें हैं। वर्ब में फर्स्ट, सेकंड, थर्ड फॉर्म्स होती हैं, वर्ब एक्शन होते हैं। एडजेक्टिव्स किसी के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन या उनकी क्वालिटी होती है। तो अब यहाँ पे डार्क, डार्कर, डार्केस्ट तो हो सकता है, लेकिन अगर हमें इसकी वर्ब फॉर्म बनानी है तो डार्कन, EN लगाना पड़ेगा। और अब आप यहाँ पे सेकंड और थर्ड बना सकते हो ED लगा के, डार्कन। लाइटन का लाइटेंड सेकंड और थर्ड फॉर्म हो जाएगी। फ्रेश, फ्रेशन। हार्ड, हार्डन। डेफ, डेफन, यहाँ पे आप ऐड कर लेना जो ब्लैंक है फास्ट। फास्ट, फास्टन, फास्टन का मीनिंग हो जाता है बांध लेना। हम बोलते हैं ना फास्टन योर सीट बेल्ट, यानी कि अपने सीट बेल्ट बांध लो। और फास्ट यानी कि फास्टन बांध लेना, और खोलने के लिए हम यूज करते हैं अनडन, अनडन योर सीट बेल्ट, या फिर अनफास्टन, ये भी हम बोल देते कई बार। नेक्स्ट इज लूज, लूज से हो जाएगा लूजन, ये वर्ब कॉलम, एंड दिस इज आवर एडजेक्टिव कॉलम। और एक और वर्ड होता है LOSS, इनमें आप सब में एक बार डिफरेंस देखिए। लॉस, लॉस यानी कि हानि,
नुकसान। तो ये तो है हमारी नाउन फॉर्म LOSS। तो इसकी वर्ब फॉर्म हो जाएगी हमारी LOSE। ये वर्ब फॉर्म हो जाती है इसकी। और इस लॉस का या इस लूज से कोई लेना देना नहीं है। अब यहाँ पे क्या है, लॉस यानी कि खो दिया, नुकसान हो गया। लेकिन आप इसमें देखोगे जो यहाँ पे लिखा हुआ है, ये जो लूज है ये हो जाता है हमारा ढीला। कई बार हम बोलते हैं ना ये कपड़ा ढीला हो गया, ये शर्ट ढीली हो गई, यानी कि ये जो शर्ट है वो लूज हो गई है। और इसकी वर्ब फॉर्म हो जाएगी लूजन। इसी तरह से सैड, सैडन, शार्प, sharpen, short, shorten, black, blacken, light, lighten, tight, tighten, bright, brighten, white, whiten। तो ये सारे en लगाने के बाद में ये बन रही है हमारी वर्ब फॉर्म। sweet, sweeten। अभी यहाँ पे देखिए ISH, इस पे आते हैं। अब ये जो ISH सफिक्स है ये आप नोटिस करोगे एडजेक्टिव में हम कर चुके हैं। ISH, सेल्फिश हमने किया था, ब्लूइश, चाइल्डिश, ये सारी चीजें हमने की थी, फुलिश। लेकिन नाउन के केस में भी ISH आता है कई बार एंड में, और वर्ब के केस में भी बहुत बार ISH आ जाता है। तो अब इनमें डिफरेंशिएट हम कैसे कर पाएंगे? तो देखिए नाउन के केस में तो कोई भी फॉर्म चेंज नहीं होगी, कोई डिग्री चेंज नहीं होगी। तो नाउन यानी कि सिंपल नेम। तो इंग्लिश, अब यहां पे ये लैंग्वेज का नाम है। स्कर्मिश, स्कर्मिश यानी कि जो हम हिंदी में बोलते हैं ना उलझेड़ा, कोई लड़ाई, तो स्कर्मिश। अब इसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म आप नहीं बना पाओगे, तो यानी कि ये नाउन फॉर्म हो गई हमारी। एडजेक्टिव के केस में देखिए ISH लग गया। अब एडजेक्टिव को किस तरह से हम चेक करते हैं कि नाउन के जस्ट पहले अगर कोई वर्ड आ रहा है जो उसके बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन दे सके और जो क्वालिटीज बता सके उसकी, तो वो वर्ड हो जाता है हमारा एडजेक्टिव। तो देखिए ब्लूइश कलर, या फिर कोई ऑब्जेक्ट ले लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल टेबल, तो ये हो जाएगा ब्लूइश टेबल, वो सही जा रहा है इसके टेबल के साथ में। रेडिश टेबल, या फिर लैविश टेबल, स्टाइलिश टेबल, वो भी हो सकता था। तो यानी कि अगर किसी नाउन के जस्ट पहले कोई वर्ड सेट हो रहा है वो हो जाता है हमारा एडजेक्टिव। और अगर किसी वर्ड में हम फॉर्म्स चेंज कर पाए, सेकंड और थर्ड फॉर्म चेंज कर पाए ed लगा के, तो वो वर्ड हो जाता है हमारा वर्ब। अब यहां देखिए अबॉलिश, और अबॉलिश में अबॉलिश्ड ed लग सकता है। अकम्प्लिश, अकम्प्लिश्ड। एडमोनिश, एडमोनिश होता है डांटना, एडमोनिश्ड, ये भी हो गया। एस्टोनिश, एस्टोनिश्ड, एस्टोनिश होता है हैरान कर देना। बैनिश, ed लग गया, बैनिश्ड, बैनिश होता है बहिष्कृत कर देना, निकाल देना। फर्निश, ed फर्निश्ड हो गया। पब्लिश, पब्लिश्ड, ed लग सकता है यहाँ पे भी। वैनिश होता है गायब होना, तो वैनिश्ड, अगर पास्ट की बात है तो वैनिश्ड यानी कि वो गायब हो गया था। इन सब में ed आ रहा है, तो बस यही बेस्ट मेथड है कि जानने का कि कोई वर्ड जो है वो वर्ब है या नहीं, कि वो पास्ट फॉर्म यानी कि वर्ब की सेकंड फॉर्म और इसके अलावा वर्ब की थर्ड फॉर्म में भी चेंज हो सकता है या नहीं। तो आज के सेशन में जितने भी पॉसिबल सफिक्स थे वर्ब के वो हमने किए हैं। नेक्स्ट सेशन में हम कवर करेंगे नाउन सफिक्स। एक बार आपको इन सारी चीजों की समझ हो जाए कि सफिक्स किस तरह से काम करते हैं, तो आप इजीली स्ट्रक्चर बना पाओगे इंग्लिश में। सो गाइस, थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड जस्ट कीप प्रैक्टिसिंग।